नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी द्वारा जो प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों, पुरस्कारों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान पे रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए 3 लोगों को दिया गया था, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गाइडर इम्बेस। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अगर प्रश्न बने शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया था, मारिया रेसा और दमित्री मुराटो। और चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और आडम पाटापोसियन 2 लोगों को इसमें भी दिया गया था। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। अगर संपूर्ण भारत में पूछेगा तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में भी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में भी उत्तर प्रदेश ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चौथा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पांचवा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था, कब दिया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था, तो किस देश की सहायता से भेजा था। आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस की सहायता से। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आप कहेंगे आर्यभट्ट था। और इसे कब भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। और किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कन्हा ढीला होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा कमजोर होना। ये छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ है कमजोर होना। चक्रधर समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये रायगढ़ में किया जाता है। और इस वर्ष जो चक्रधर समारोह आयोजित किया गया था वो किस क्रम का था, तो वो था 37वें क्रम का। बीएनसी मिल की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी ऑप्शन सी, 1892 में हुई थी। और कहाँ पर, तो राजनांदगांव में। और इसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है रायपुर और बलौदा बाजार में। चूना पत्थर रायपुर और बलौदा बाजार में पाया जाता है। हीरापुर किस नगर का प्राचीन नाम है, तो हीरापुर जो है ऑप्शन सी, रतनपुर का प्राचीन नाम था हीरापुर, और इसे रत्नावलीपुरम भी कहते थे। 13वां प्रश्न है, औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित जिला कौन सा है। इसका आंसर है दुर्ग, सबसे विकसित जिला है। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह निम्न में से किसे कहा जाता है, तो दाऊ दुलार सिंह महंदरा जी को कहा जाता है नाचा का भीष्म पितामह। 15वां प्रश्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले
छत्तीसगढ़ के पहले शख्स है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीजन बाई।